स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स यानी ईडीसी के आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग अपने नए चैप्टर ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर के बारे में स्टडी करेंगे। ये आपका चैप्टर जो है उसका नाम है ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर। अगर आप देखें तो इसमें 3 शब्द हैं। कौन कौन से? पहला आपका ट्यून्ड है, दूसरा वोल्टेज और तीसरा एम्पलीफायर। इसमें से आप वोल्टेज और एम्पलीफायर के बारे में पहले से जानते हो। जो ट्यून्ड शब्द है वो आपके लिए नया है। आखिर वो क्या है? जो बच्चे एकेडमिक्स में फिजिक्स, भौतिक विज्ञान पढ़े हैं हाई स्कूल या 12th में, इसके बारे में कुछ जानकारी दी गई थी। ट्यून्ड बेसिकली क्या है? इसको हिंदी में हम बोलते हैं समस्वरित। अपने फिजिक्स या भौतिक विज्ञान में एक चैप्टर पढ़ा होगा अनुनाद, रेजोनेंस। तो ये उसी का एक फॉर्म है, अनुनाद या रेजोनेंस का। उसी को बोलते हैं हम ट्यून्ड। लेकिन इसकी जो शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ तो जान गए हम, लेकिन इसका जो व्यवहारिक ज्ञान है, ये है क्या ट्यून्ड, आखिर इसका यूज हम कैसे करते हैं, तो वो जानते हैं। बेसिकली ट्यून्ड की जो यूज़ है, ट्यून्ड का जो प्रयोग है वो इसलिए है कि इसके माध्यम से हम किसी खास फ्रिक्वेंसी का चयन करते हैं। ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर के माध्यम से है हम क्या करते हैं, किसी खास फ्रिक्वेंसी को सेलेक्ट करते हैं और उसे एम्पलीफायर के माध्यम से एम्पलीफाई कर देते हैं। यानी कि इस एम्पलीफायर में, ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर में हम एक सर्किट और लगाते हैं, एम्पलीफायर के अलावा एक सर्किट और लगाते हैं, जिसको बोलते हैं ट्यून्ड सर्किट। तो ट्यून्ड सर्किट क्या करता है, किसी खास फ्रिक्वेंसी को, जिसे हम चाहते हैं कि इसका एम्पलीफिकेशन हो सके, उस फ्रिक्वेंसी को ये ट्यून्ड सर्किट सेलेक्ट करता है, उसे चयन करता है और फिर एम्पलीफायर के माध्यम से हम उसे क्या करते हैं, उसे हम एम्पलीफाई कर देते हैं। तो ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर का ये कार्य है। थोड़ा सा और इसके बारे में हम जाने कि ट्यून्ड क्या है, तो आपको एक एग्जांपल देते हैं। आप लोग रेडियो सुनते होंगे। रेडियो में तरह तरह के डिफरेंट टाइप्स के कई सारे चैनल आते हैं। सारे चैनल जो भी हैं वो किसी खास फ्रिक्वेंसी पे ही ऑपरेट करते हैं। आप उनको उनकी फ्रिक्वेंसी के नाम से ही जानते हो। 108 मेगाहर्ट्ज़, 107 मेगाहर्ट्ज़, 100 मेगाहर्ट्ज़, 98 मेगाहर्ट्ज़, ऐसे आपने कई सारे फ्रिक्वेंसीज़ सुन रखे होंगे। तो ये फ्रिक्वेंसीज़ के नाम भी हैं, उनके अकॉर्डिंग, उनके चैनल के अकॉर्डिंग जो भी नाम हो। तो इन फ्रिक्वेंसीज़ के माध्यम से चैनल आते हैं। आप इनको सुनते कैसे हो? आप क्या करते हो, अपने रेडियो सेट में उन फ्रिक्वेंसीज़ को ट्यून करते हो, है ना, बोलते हो कि इनको ट्यून करो। तो जब आप अपने रेडियो सेट में उसको ट्यून करते हो, अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भी आप ट्यूनिंग करते हो, मैनुअली ट्यूनिंग या ऑटोमेटिक ट्यूनिंग करते हो, तो वो खास फ्रिक्वेंसी पे जाके वो सेट हो जाती है और उस फ्रिक्वेंसी में, यानी उस चैनल में जो भी प्रोग्राम आते हैं वो सभी आपको सुनाई पड़ते हैं। यानी कि बेसिकली इसका काम क्या है? इसका काम है मैचिंग करना, मैच करके उसको चूज़ कर लेना, सेलेक्ट कर लेना। यानी कि ये क्या करता है, सिलेक्शन का कार्य करता है, चयन का कार्य करता है। ठीक है। ट्यून्ड जो है बेसिकली क्या करता है, चयन का कार्य करता है। जैसे कहते हैं ना कि ट्यूनिंग करो, ट्यून करो, उसको मिलाओ, चयन करो उसका। तो ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर बेसिकली क्या करता है, किसी खास फ्रिक्वेंसी का चयन करता है और एम्पलीफायर के माध्यम से क्या करते हैं, उसे एम्पलीफाई कर देते हैं। तो इसका बेसिकली यही काम है ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर का, कि कोई खास फ्रिक्वेंसी है जो वीक है, उसको हमें एम्पलीफाई करना है, तो हम क्या करते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं, उसका चयन करते हैं और एम्पलीफायर के माध्यम से हम उसका एम्पलीफिकेशन कर देते हैं। तो जो ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर है उसमें हम जानेंगे कि कुछ जो हमारे एम्पलीफायर हैं उनके बारे में जानेंगे, जो बेसिकली फ्रिक्वेंसी के आधार पे हम डिवाइड करते हैं, उनके बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि ये जो ट्यून्ड सर्किट हैं वो क्या होते हैं, रेजोनेंट सर्किट जो होते हैं वो क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं। और साथ में हम ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर के दो टाइप हैं, सिंगल ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर और डबल ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर, इनके बारे में भी जानेंगे हम। आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, आप नोट्स पढ़िए और वीडियो लेक्चर देखिए, सुनिए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हम इस चैप्टर के बारे में और भी चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियोज़ में। ओके बेटा, थैंक यू।